Hello folks, how are you? I am Ricky Kumar and you are watching Acting is My Love. In this video we will talk about television serials pattern. अब आप लोग बोलोगे ये क्या है, तो भैया बताते हैं and watch this video start to end. And yes, if you are new in my channel, so please subscribe, hit the bell icon, like videos, share videos. Okay, so start. So what is the pattern? तो दोस्तों मैं इस पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ जो आजकल जैसा आप लोग सीरियल देखते हैं, टीवी को एक नज़र सी लग गई है। बहुत ही ज़्यादा इसका कंडीशन ख़राब है। पहले तो लोगों के लिए वैरायटी भी मिला करती थी, आजकल तो लोगों को वैरायटी मिलती नहीं है। और ये जो बनने का तरीका आप लोग देख रहे होंगे, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, मंडे टू फ्राइडे आजकल आपको डेली सोप्स देखने को मिलते हैं। कॉमेडी सीरियल्स भी इन्हीं का रूप ले चुके हैं। कॉमेडी सीरियल्स की यदि हम बात करेंगे तो उनका भी ऐसा नहीं है कि कुछ इनसे हट के कंटेंट है, वो लोग भी ऑलमोस्ट ऐसे ही हो गए हैं। वो लोग भी इसी तरह से काम कर रहे हैं, इसी पैटर्न में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कलाकारों को बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है। आप इस बात को अगर गहराई से समझेंगे तो जैसा कि मैंने कहा, बने रहिए वीडियो में धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ। अब आप लोग कहोगे यार वो लोग ज़्यादा काम करते हैं तो उनको पैसे ज़्यादा मिलते होंगे, ये तो अच्छी बात है उनके लिए। यहीं पर तो हम लोग मात खाते हैं दोस्तों। देखिए, एक तो ये भ्रांति है आप लोगों की कि किसी को पीसफुली इस इंडस्ट्री में पैसे मिल जाते हैं। मैंने ऐसा बहुत कम देखा है। बड़े कलाकारों की बात अलग है, पता नहीं उनके साथ भी कभी कुछ हो जाता होगा, तो आई कांट से। अगर मिलता भी है पैसा तो ऐसे पैसे का मतलब क्या जो आपका जान का दुश्मन हो, आपकी ज़िंदगी ले जाए। अगर आप लोग को याद हो तो बहुत से टीवी एक्टर्स आपने देखा होगा, दे डाइड इन यंग एज, है ना। और जैसे कि एक अभी और चला था जो मलखान बनते थे, भाभी जी घर पर है उसमें। तो ये सब क्यों हुआ? काम का ओवरलोड, बहुत ज़्यादा उन लोगों ने लोड लिया, बहुत ज़्यादा काम किया। अब इतनी सारी शिफ्ट उनको करनी पड़ती है, इतना लंबा वर्क उनको करना पड़ता है, रेस्ट का टाइम कहाँ है? इसीलिए जल्दी ही रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। इस बात को जितना इग्नोर करोगे तो जल्दी दुनिया से जाओगे, ये बात पक्की है। ये जो आजकल का वर्क जो पैटर्न बना है ना, हर किसी का, मैं इसी इंडस्ट्री नहीं हर किसी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा चैनल है ये टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, इसी की बातों के लिए है, तो इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो वर्क पैटर्न है, आई थिंक इट शुड बी चेंज। गलत इंग्लिश के लिए माफ़ कर रहा हूँ ना, कहीं बीच में हो तो। आप लोग को याद है ना, जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं, कि अभी सीख रहा हूँ मैं, तो ये चीज़ जो है मेरे हिसाब से चेंज हो जानी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगा। और इसी की वजह से हम लोगों को आज अच्छा कंटेंट देखने को नहीं मिलता, अच्छा सीरियल देखने को नहीं मिलता। मैं यदि अपनी बात बताऊँ तो मैं जैसे कि लेडीज़ सीरियल तो देखता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ तो कॉमेडी, थ्रिल, हॉरर, सस्पेंस। जो मेरी मूवीज़ में चॉइस है वही मेरी सीरियल के लिए चॉइस है। इट्स सो सिंपल। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने सिर्फ 2 चैनल सब्सक्राइब करके रखे हैं। एक तो है टेन स्पोर्ट, जिसमें मैं WWE देखता हूँ, और दूसरा है NTV। NTV में मैं सिर्फ 2 सीरियल देखता हूँ, अप्पू की उल्टन पलटन और भाभी जी घर पर है। ये दोनों ही मेरे को अच्छे लगते हैं। अभी के टाइम में मैं कहता हूँ कि ये बेस्ट कॉमेडी सीरियल हैं अभी के। लेकिन अभी धीरे धीरे इनका भी फ्लेवर थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि वो फीकापन आता जा रहा है। अब इस वीडियो में बने रहिए तो आपको पूरी बात समझ में आएगी, नहीं तो आप लोग भटक जाएंगे आधी वीडियो देखकर अगर जाएंगे तो। अब होता क्या है दोस्तों, देखिए, पहले जो हमारे सीरियल्स आया करते थे, पुराने ज़माने की अगर हम बात करें, तो मेरे को ऐसा याद है, मेरी मम्मी कुछ एक सीरियल देखा करती थी पहले। एक तारा नाम का सीरियल आता था, एक कुछ परंपरा नाम का आता था, एक आता था अंदाज़ नाम का, शायद कुछ था, इस तरह का कुछ था, और भी ऐसे बहुत से थे। तो एक ये जो फीमेल जोनर के जो सीरियल आते थे ये अलग हुआ करते थे, इनका टाइम अलग हुआ करता था, एक हफ्ते में एक आता था, है ना। डेली सोप का ज़माना नहीं था। दूसरी बात, उसके पहले या उसके बाद में कोई ना कोई एक अच्छा कॉमेडी सीरियल भी पहले के ज़माने में आया करता था, किसी अलग कलाकार का। मतलब हर दिन आप देखेंगे कोई ना कोई कॉमेडी सीरियल रहता था, लेकिन अलग अलग कलाकारों का रहता था। और आजकल इसीलिए हम एक कलाकारों की जो वैरायटी देख भी नहीं पा रहे हैं। मतलब जो जिस चैनल का हो गया, जो जिस सीरियल का हो गया, वो वहीं फंस के रहेगा, वहीं का उसका कॉन्टैक्ट हो गया। इस तरह की चीज़ें आजकल चल रही हैं। तो पहले हम देखते हैं ना, कोई कलाकार किसी में जाके अपीयरेंस दे दिया, किसी में जाके उसने छोटा मोटा और रोल किया, कुछ भी गेस्ट अपीयरेंस दिया। वो वैरायटी देखने को आजकल नहीं मिलती, बहुत रेयर मिलेगी आपको। तो इस तरह से शोज़ आया करते थे, बटा हुआ करता था। शाम को 6 बजे, हम लोग छोटे थे तब डिज़नी हॉर आता था, हमारे लिए आता था 6 साढ़े 6 बजे के टाइम जो होता था वो हम बच्चों का होता था। उसके बाद अगर हम एकदम मॉर्निंग की भी बात करें तो मॉर्निंग के टाइम में कुछ ऐसे शोज़ आते थे, जैसे एक जय वीर हनुमान आता था। उसके पहले भी डिज़नी हॉर आया करता था, 2 बार बच्चों के लिए भी आता था। तो वो जो टाइम था यार, वो बहुत ही मज़ेदार था। हर किसी को हर तरह का एंटरटेनमेंट मिलता था। फिर आप देखेंगे उस समय को याद करें यदि, तो
फ्राइडे से कोई ना कोई सस्पेंस वाला उसमें धारावाहिक चलता था, या तो फिर कोई हॉरर शो चला करता, जैसे जी हॉरर शो उस समय का बहुत ही मशहूर था। 90s की यदि बात करें तो जी हॉरर शो वाज बेस्ट एंड नो वन कैन बीट। तो इस तरह से सबको वैरायटी देखने को मिलती थी, बहुत अच्छा लगा करता था, बहुत उसको हफ्ते में एक बार हम देखते थे, बहुत फ्रेश कंटेंट देखने को मिलता था। और अब मैं आपको ऑब्जर्व करने वाली बात बता रहा हूँ, ऑब्जर्व करना इस चीज़ को, यदि आप लोग बहुत बारीकी से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आजकल ये जो ओवर मेकअप करके चलते हैं ना, हम लोग बोले जो वैम्प बन के घूमते हैं, या मर्दों को भी अगर देखें तो बहुत लीपअप होती रहती है उनकी शक्लों में। इसका भी रीज़न मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये ओवर मेकअप क्यों होता है, ये भी इसी की वजह से होता है। ये जो ये लोग बहुत ज़्यादा लोड लेके काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, इनको रेस्ट का मौका नहीं मिलता है, उसी की वजह से ओवर मेकअप करते हैं, क्योंकि सोने का मौका नहीं है। ये लोग चैन से सो नहीं पाते, इनकी शिफ्टिंग चल रही है, इनको कहीं टाइम ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से इनकी जो शक्ल सूरत होती है, जितने आज के कलाकार हैं, इन लोगों की शक्ल सूरत एकदम एक्चुअल, अगर आप इनको बिना मेकअप के देखेंगे तो बहुत डल होती है। तो इनके एक एक डार्क सर्कल को छुपाने के लिए भी ना 5-5, 10-10 किलो का मेकअप लगता है, मेल हो या फीमेल हो। अगर इनको आप घर में देख लेंगे तो आप फिर इतने ज़्यादा शॉक होंगे कि बोलेंगे यार मेरे घर में जो बाई काम करती है वो भी इनसे 1000 गुना ही अच्छी है। तो शी इज़ नेचुरल। और ये लोग शक्ल सूरत अगर इनकी बिना मेकअप के देख लो, आप देख लेना, आपको खाना नहीं हजम होगा उस दिन। तो इस तरह की कंडीशन इन लोगों ने अपनी बना ली है। और अगर हम पहले की हम बात करें एक्टर्स की, जो हफ्ते में एक बार शो करते थे, जिनको कि प्रॉपर रेस्ट का मौका भी मिलता था, प्रॉपर उनको तैयारी का भी मौका मिलता था, और उसके बाद उनको प्रॉपर अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने का पूरा पूरा टाइम मिलता था, जिसमें वो लोग जब उनको टाइम होता था तो वो किसी दूसरे शो में अपीयरेंस भी देते थे, उनको टाइम होता तो वो अपने फैमिली के साथ वेकेशन भी कर लेते रहे होंगे, और या तो फिर घर में प्रॉपर रेस्ट करते रहे होंगे, या फिर अपने किसी अगले एपिसोड के लिए उनको पूरे टाइम मिलता था, उसमें वो लोग तैयारी करते थे। इसीलिए पहले की जो परफॉर्मेंस थी एक्टर्स की, वो भी बेस्ट थी। अगर आप पहले के कॉमेडी शोज उठा के देखो, जैसे श्रीमान श्रीमती देखो, हम पाँच देखो, और भी कुछ ऐसे एपिसोड्स आया करते थे, जिससे सीरियल आया करते थे, जिसको कि आप देखेंगे, बहुत सारे लिस्ट हैं यार सीरियल के तो कॉमेडी। तो उसमें जो एक्टर्स की परफॉर्मेंस थी, जो पकड़ थी, वो एक कॉमेडी था, हल्का फुल्का लाइट हार्टेड वो एंटरटेनमेंट हुआ करता, लेकिन उसके लिए भी इंतजार होता था कि नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। और जो आज आप लोग सोचते हो, जब ये चीज़ शुरू हुई आफ्टर 2000 ही शुरू हुई है, तो ये आफ्टर 2000 शुरू होने के बाद इसमें जब एक दिन खबर आई कि भैया अब ये जो शो हैं आपको हफ्ते में 4 दिन देखने को मिलेंगे, पब्लिक बहुत खुश थी भाई, बहुत एक्साइटेड। मैं भी हुआ था, क्योंकि मुझे भी लगता था कि ऐसे शोज़ अगर हमको अच्छे वाले, मैं जो अपने देखता हूँ, वो हमको 4 दिन देखने को मिलेंगे, तो आज एक दिन देख रहे हैं, वो अच्छा होगा। बट आई वॉज रॉन्ग। नाउ आई रियलाइज आई वॉज रॉन्ग। क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, क्वालिटी कम हो गई है, ये बात अब समझ में आ रही है, अब भेजे में जा रही है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो पहले से सिर्फ लोड बढ़ा है इन लोगों का, काम नहीं बदला है। काम ये लोग वही कर रहे हैं, कोई एक थीम लेकर के चलते हैं। जैसे कि अभी लास्ट में अगर बताऊं भाभी जी का, भाभी जी वाला जो एपिसोड अभी जो चला है, जस्ट खीरा मंडी करके, अगर आप लोग देखते हैं ये शो तो आपको मालूम हो, दैट वाज वर्स्ट एक्सपीरियंस। बहुत ही बोरिंग और उबाऊ टाइप का था। और आपको क्या लगता है, जो हफ्ते में फिर धीरे से 4 से ये 5 हो गए हैं ना, अभी आजकल 5 चल रहा है, पहले जो 4 थे वो भी 5 में बदल गए हैं। तो कहने का मतलब पूरा हफ्ता जो है आपका वो ऑक्यूपाई रहता है इनकी वजह से। सिर्फ 2 दिन रेस्ट मिलता है आपको भी, इनको भी शायद, पता नहीं इनको तो मिलता है कि नहीं। तो जो पहले होता था सीरियल में दोस्तों, कि कोई एक स्टोरी चलती थी एक एपिसोड में, कॉमेडी सीरियल्स में, आप लोग देख लेना, अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। एक एपिसोड में एक स्टोरी चलती थी, उसका कंक्लूजन उसी एपिसोड में होता था। यानी आज आपने जो इस हफ्ते देखा है उसका स्टार्ट टू एंड इसी में रहेगा। किसी किसी का रेयरली ऐसा होता था कि वो टू बी कंटिन्यू होके अगले हफ्ते में चलता था, पर बहुत ज़्यादा नहीं। बट नाउ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज़ को, ये लोग आज जो एक थीम पकड़ के चलते हैं, जो मंडे को स्टार्ट होता है, वही चीज़, उसी स्टोरी को, उसी चीज़ को इत्तू इत्तू सा दिखा के ये लोग फ्राइडे तक खींचते हैं, एंड नो प्रॉफिट टू डू। मेरे हिसाब से तो इसका करने का कोई मतलब नहीं है। आप फालतू में कलाकारों के ऊपर लोड बढ़ा दिए, उनका जो है जान खा रहे हो, वो लोग मर रहे हैं। अब कोई पता नहीं पैसे का क्या है सिस्टम, कंडीशन उनकी कैसे रहते हैं, क्यों करते हैं इतना ज़्यादा। मेरे हिसाब से तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि बॉडी से बढ़ के पैसा नहीं है। ज़िंदा रहोगे तो जैसे तैसे कमा लोगे, मर ही गए तो क्या ही कमाओगे। किसी भी शो में, किसी भी सीरियल में वो एंगेजमेंट नहीं मिलती, वो बात नहीं मिलती जो पहले मिलती थी, जिसको कि हम लोग अक्सर कहते हैं सोशल मीडिया पर, तो ये बातचीत हमेशा रहती है कि पहले वाली बात नहीं है। अब पहले के लोगों को, जैसे कि मैंने आपको कहा, टाइम मिलता था तो वो लोग अपना सब कर लेते थे, इनको भी मिलेगा तो ये लोग भी, इसीलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ यार, वो दिन फिर से ले आओ, हफ्ते में एक दिन रखो और
प्रोग्राम्स की जो है वैरायटी रखो। ऐसा नहीं है एक ही देखना है हमको, अब सोमवार से शुक्रवार भाभी जी चल रहा है, हप्पू सिंह चल रहा है, और कोई जो देखता है उसके लिए वो चल रहा है, ये नहीं। अब मैं इससे बोर हो गया हूँ। अब मुझे चाहिए कि मैं अच्छे कलाकारों की अच्छे परफॉर्मेंस देख पाऊँ। हफ्ते में एक आप शो चूज़ करो और उसको देखो, अगले दिन के लिए कोई दूसरा प्रोग्राम रखो। इस तरह का फिर से दिन आना चाहिए तो हमको थोड़ा वो अच्छा भी लगेगा, टीवी में रौनक वापस आएगी, वरना अब तो बहुत ही बकवास हो गया है, झेल पाना मुश्किल है कहना चाहिए। इन शोज़ में भी आजकल क्या करते हैं, अब इनके पास अब देखना स्टोरी नहीं रहती। पहले के कॉमेडी सीरियल चला के देखना, उसमें बीच में गाने आते थे क्या? फिल्मी गाने नहीं बजाते थे। आजकल देखना, आजकल ये लोग किसी फिल्म का थीम उठा लेंगे, किसी को प्रमोट करेंगे, या तो फिर प्रमोशन हालांकि पहले भी होती थी, बट वो तरीका उबाऊ नहीं था, आजकल का उबाऊ हो गया है। तो ये लोग गाना बजाते हैं ऑल द टाइम, एक दो डायलॉग लाइन सुनेंगे, उसके बाद एक गाना बजेगा फिल्मी, उसमें खींच के टाइम वेस्ट करते हैं पूरा। तो ऐसा कर करके चलाने से, उन कलाकारों को परेशान करने से अच्छा है कि उनको बख्श दो, छुट्टी दो, प्रैक्टिस करने का मौका दो, ताकि पहले जैसा उनके हम कुछ कंटेंट देख सकें, कंज्यूम कर सकें। तो मेरी तो यही गुजारिश है टीवी इंडस्ट्री से, टीवी वर्ल्ड से, कि भैया सुधार लो। और अगर आप लोग भी मेरी ही तरह ऐसे ही ऑब्जर्वर हैं तो मुझे बताइए कि क्या आप लोगों ने भी ये सब बातें ऑब्जर्व की हैं या नहीं की हैं, और नहीं की हैं तो करके देखिए, एक बार आपको पता लगेगा जो मैं कह रहा हूँ। पहले के स्टार्स, पहले के कलाकार के चेहरे को देखिएगा, वो लोग उतना ज़्यादा मेकअप उसमें नहीं दिखता था। मुझे याद है श्रीमान श्रीमती का जो फर्स्ट एपिसोड था, उसमें उन दोनों की शक्लें देखना, जतिन कनगिया की और रीमा लागू की, बहुत ही एवरेज मेकअप के साथ वो लोग, और कहानी भी ऐसी चूज़ करते थे। एक सिंपल इंसान की कहानी होती थी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगा करती, जो अपने रोज़मर्रा का हम लोग देखते हैं वो चीज़ हुआ करती थी। आज के जैसा नहीं जो बिल्कुल दुनिया से हट के है। ये लोग सोते भी हैं तो गहनों के साथ, मरते भी हैं तो मेकअप और गहनों के साथ, मरते तो खैर है ही नहीं, फिर वापस आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, और इन चीज़ों को अब देख देख के बहुत बोर हो गया है, मेरा तो मन उब गया है। आप लोग का पता नहीं, मैं तो कंटाल गया यार पूरा इससे। मैं तो कह रहा हूँ पहले वाला ज़माना आ तो नहीं सकता, बट पहले जैसी चीज़ें तो हम कर सकते हैं। तो देखिए, बताइए आप लोग भी क्या राय रखते हैं इस बारे में, और मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक करना इंतज़ार। टिल देन, बाय।